नमस्कार दोस्तों, आज हमें कक्षा 10वीं विषय हिंदी कविता साहबी पूरक पठन। हम उस धरती की संतति हैं, मतलब हम उस धरती के पुत्र हैं। इस कविता के कवि है उमाकांत मालवीय। उमाकांत मालवीय ने यह कविता लिखी है। दोस्तों, कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वालियाँ पहले से सुनाई जाती है, पहले से सुनते आ रहे हैं, आज भी लोगों को प्रिय है, बहुत सारे लोग सुनते हैं। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। कव्वाली में क्या होता है? दो दल होते हैं, दोनों दल अपनी अपनी ओर से प्रशंसा करते हैं। इस कविता में भी दो दल है, एक लड़कों का दल है और एक लड़कियों का दल है। दोनों दल जो हैं ये ऐतिहासिक पात्रों को लेकर उन्होंने अपनी अपनी प्रशंसा की है। पहला दल जो है लड़कों का है, दूसरा दल जो है लड़कियों का। दोनों अपने अपने ओर से प्रशंसा करते हैं। अंतिम दल जो है वो दोनों का है, जिसमें कवि उमाकांत मालवीय ने बताया है कि इस दल में जो लड़कों और लड़कियों ने जो अपनी अपनी प्रशंसा बताई है, अंत में बताया जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों जो है ये भारत माता के रथ के दो पहिए हैं। मतलब देश के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है, स्त्री और पुरुष। देखो पहले पद में क्या कहते हैं लड़के, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के झपड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। पहले दल में लड़कों ने लड़कियों से बढ़ चढ़कर अपनी प्रशंसा की है कि कहते हैं कि हम इस धरती के पुत्र हैं, हमसे चुप रहना है, हम आगे बढ़ते हैं, हमारी से ही ये धरती पर अच्छा काम चलता है। इस प्रकार से बढ़ चढ़कर बात करते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया है कि यह वह मिट्टी है जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव जैसे बच्चे। ध्रुव एक महापुरुष है, विष्णु के भक्त थे, और ये ध्रुव जैसे महापुरुष ने इस धरती में जन्म लिया था और इसी धरती के मिट्टी पे खेले हैं। इसलिए हमारा बड़ बनता है कि धरती के हम पुत्र हैं। यह मिट्टी में प्रहलाद जहाँ, प्रहलाद ये भी विष्णु के भक्त थे। कश्यप के जो है उसके बारे में बताया जाता है कि विष्णु के भक्त होने की वजह से विष्णु जी ने नृसिंह का अवतार लेकर यहाँ पर इन्हें प्रहलाद को बचाया है। इसलिए प्रहलाद जैसे महापुरुष का जन्म भी इस धरती पर हुआ है। भरत शेरों के झपड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। दतुली बच्चे के नए लाल।
भरत अपने देश का नाम भारत जो पड़ा है वह भरत के ही नाम से पड़ा हुआ है। भरत एक शूरवीर योद्धा थे, एक हिम्मत वाले थे, आत्मविश्वास था। शेर का नाम सुनते हम घबरा जाते थे, लेकिन यह भरत जो है शेर के मुंह का झपड़ा खुलवा लेते थे और अंदर कितने दांत है वे गिन लेते थे। ऐसे ये शूरवीर पुरुष थे। जयमल पत्ता अपने आगे थे, नहीं किसी को कुछ गिनते। जयमल और पत्ता यह भी एक वीर योद्धा थे, महान योद्धा थे। यह जब चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया था तो उस समय जयमल और पत्ता ने अपनी वीरता दिखाकर उसे हरा दिया था। इसीलिए ये जयमल और पत्ता जो है महान योद्धा, एक वीर योद्धा माना जाते थे। इन सभी के कारण हम उनसे बढ़कर हैं, हम सबके आगे हैं और इसीलिए तो हमारे आगे चुप रहना है। इस प्रकार लड़कियों को लड़के जो है बढ़ चढ़कर प्रशंसा करते हैं। किसे आगे लेकर प्रशंसा कर रहे हैं? प्रहलाद, भरत, जयमल पत्ता और ध्रुव, इनके ये महापुरुषों का आगे नाम लेकर कहते हैं कि हम इस धरती के बड़े पुत्र है, इसीलिए तुम हमसे पीछे रहना है, हमारा सम्मान करना है, लड़कों का सम्मान करना है, यही लड़कियों का कार्य है। इस प्रकार यह कहते हैं कि हम उस धरती के लड़के हैं, आपको चुप रहना है, मतलब चुप रहना है और हर समय हमें हमारा आप लोगों ने क्या करना है? सम्मान करना है। इस प्रकार कवि उमाकांत मालवीय ने पहले परिच्छेद में लड़कों के दलों ने लड़कियों को एक सम्मान करने के लिए कहते हैं कि लड़कों का सम्मान करना है। इस धरती पर लड़कों का ही एक प्रकार से अधिकार है। लड़कियों का दल क्या कहता है वो हम दूसरे भाग में देखेंगे।